नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेन आजाद। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। दुनिया में 160 से ज्यादा ऐसे देश और छोटे द्वीप राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या 5 करोड़ से कम है, लेकिन भारत में 5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ आवारा कुत्ते रहते हैं और इन्हीं कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। कोई अपने डॉग को गोद में लेकर सोशल मीडिया पर अपना प्रेम जाहिर कर रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घनघोर विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी कर शेल्टर में भेजने को कहा है। इसके बाद देश दो खेमे में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो डॉग प्रेमी हैं और दूसरे वो लोग हैं जो कुत्तों के शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 11 लाख आवारा कुत्ते हैं, नोएडा में 1.5 लाख से ज्यादा और गाजियाबाद में 50,000 से ज्यादा। और इस साल दिल्ली में अब तक 26,000 से ज्यादा केस डॉग बाइट्स के हो चुके हैं। और आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि पिछले साल यानी कि 2024 में दिल्ली में 60,000 से ज्यादा मामले कुत्तों के काटे जाने की वजह से आए थे। और पूरे देश का आंकड़ा सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। पूरे देश में पिछले साल डॉग बाइट के 37,17,336 मामले सामने आए, जिनमें से 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। मेडिकल जर्नल लेंसेट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5700 लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों का 35% है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और जान लीजिए कि देश भर में मचे बवाल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है और लोग क्या मांग कर रहे हैं। नहीं, नुकसान है। अगर बच्चे काट रहे हैं बच्चों को, हटाओ उनको, बिल्कुल हटाएं जी। अगर डॉग्स हटाने हैं तो आर्मी डॉग्स भी हटने चाहिए उस हिसाब से। तो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम सख्ती से घमासान छिड़ा ही था कि राजस्थान में हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाने का आदेश दे दिया। देश भर में बहस चल रही थी कि स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद में ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है। सारे कुत्तों को डालो पाउंड में, ये तो कोई राजा जैसे बोलता है ना कि पानी के लहरों को रोक दो। ये आवारा कुत्ते लगातार काटते जा रहे हैं और इनके ज्यादातर शिकार बच्चे और महिलाएं हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से परेशान हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉग लवर्स ने मोर्चा खोल रखा है। सही गलत की इस बहस में अब सेलिब्रिटीज से लेकर नेता तक शामिल हो गए हैं। ये जो अपने आप को पशु प्रेमी कहते हैं, एनिमल लवर कहते हैं, मैं भी एनिमल लवर हूँ। पर अगर शेर, चीता, बाघ, बंदर कोई भी आपको काटता है तो आप उसको भगाते हैं ना, या उसको कहीं बंद करते हैं। इन लोगों के पास क्या जवाब है मुझे आज तक नहीं पता। कुत्ते काटे जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं। इनको तो अपने एनजीओज चलाने हैं जिनके अंदर इनको भारी फंडिंग मिलती है, ये काम कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी नेता विजय गोयल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की नेता और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गुस्से में लेते हुए लिया हुआ फैसला बता रही हैं और कह रही हैं कि इससे पशु क्रूरता बढ़ेगी। अब ये जजमेंट मुझे नहीं मालूम कि लीगल भी है कि नहीं, बस एक गुस्से में देने वाला, आप आओ बैठो रोब जमाओ, जजमेंट दे दो और कहो कि कोई नहीं बोलेगा, कोई मुझे सुनना नहीं है। अब ये जजमेंट किस चीज, सुओ मोटो जजमेंट, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने आप डाला केस, अपने आप सुनवाई करी और अपने आप जजमेंट दिया, कोई और तो था नहीं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने भी विरोध किया है। पेटा का कहना है कि कुत्तों को हटाना या फिर शेल्टर में डालना साइंटिफिकली सही नहीं है, ये कारगर भी नहीं है। विस्थापन से कुत्ते ज्यादा आक्रामक होंगे। स्ट्रीट डॉग्स पर जारी इस बहस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जताया है
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जा सके। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता से सुरक्षित रख सकती है। एक झटके में आवारा कुत्तों को हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय रखी। प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में शेल्टर होम में भेजना उनके साथ में बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम भी मौजूद नहीं है। कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल प्राणी होते हैं, वो इस तरह की क्रूरता के लायक नहीं है। नेताओं के साथ साथ में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में आवाज उठा दी है। जानवी कपूर से लेकर वरुण धवन तक और रवीना टंडन से लेकर जॉन अब्राहम तक आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज कुत्तों की बारी है, कल किसकी होगी। कोई कह रहा है कि कुत्तों की आबादी बढ़ रही है तो इसके लिए कुत्ते दोषी नहीं हैं। जॉन अब्राहम ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुत्ते आवारा नहीं बल्कि सामुदायिक होते हैं। पब्लिक प्लेसेस से कुत्तों को हटाना डॉग बाइट की समस्या का समाधान नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सही गलत की बहस अपनी जगह पर है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि देश भर में आवारा कुत्तों की किस कदर दहशत है। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी है। साल 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। राजस्थान में साल 2024 में ही डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे। इस साल भी कुत्तों के साथ दूसरे आवारा जानवरों के हमलों की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा गया है। कर्नाटक में 6 महीने में 2,30,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, उनमें से 19 लोगों की रेबीज की वजह से मौत भी हो गई। केरल में इस साल अगस्त तक 2,24,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए, इनमें से 14 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में हर दिन औसतन 2,000 डॉग बाइट की घटनाएं भी सामने आती हैं। कुत्ते के काटे जाने की जो समस्याएं हैं, जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा मामले आते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने कि 8 से 10 लाख जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार के पास एक ये भी चुनौती है कि इतने ज्यादा शेल्टर होम दिल्ली में मौजूद नहीं है। शेल्टर होम के साथ अगर बात करें तो उन्हें सीसीटीवी कैमरे में रखा जाना है, उन्हें खाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जानी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 8 हफ्तों के अंदर इन्हें किस तरह से शेल्टर होम में पहुंचाया जाए। एक तरफ दिल्ली में लाखों आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने से लेकर उनके रखरखाव पर तीखी बहस जारी है, तो वहीं दूसरी बड़ी बहस रेबीज को लेकर भी हो रही है, जो कुत्तों के काटने से होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेबीज 100% घातक है और अगर समय पर रेबीज का टीका ना लगवाया जाए तो इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% भारत में होती हैं, जो कि इस समस्या की गंभीरता को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर अपडेट आपको दे देता हूं। दिल्ली एनसीआर के लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर में भेजे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस मामले को देखने का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आवारा कुत्तों के शेल्टर में शिफ्ट किए जाने को लेकर याचिका मेंशन की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सोमवार को ही किसी और बेंच ने इसको लेकर आदेश दिया है, हम इसको लेकर सुनवाई करेंगे। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय गोयल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ साध्वी हर्षा रिछारिया हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पेट लवर हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत भी हैं। उन लोगों को भी निशाने पर ले रहे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि वो लोग स्ट्रीट डॉग्स के नाम पर, कुत्तों के नाम पर अपने फायदे के लिए आज रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। देखिए, आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है जी, और मैं कोई बीजेपी या पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाते नहीं, पिछले 2 साल से हम इन आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के ऊपर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत मैंने ही नहीं किया है,
दिल्ली की जितनी भी आरडब्ल्यू हैं उन सब ने स्वागत किया है। एक भी आरडब्ल्यू ऐसे बता दीजिए जो ये कह रही हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये ठीक नहीं है। जिस दिल्ली में 8 लाख कुत्ते हों और हर रोज 2000 कुत्ते काटने के केस आ रहे हों, उसके अंदर मुझे बता दीजिए डॉग लवर या किसी से भी पूछकर कि क्या कुत्तों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ऐसे ही काटने दिया जाए और चाहे कुछ भी होता रहे जी। और जहां तक इशू है शेल्टर होम्स का, तो पूछिए उनसे, अगर शेल्टर होम बन जाएंगे तब ये कुत्तों को भेजने को तैयार हैं? वो तब भी इसका विरोध करेंगे। वो चाहते हैं गलियों में कुत्ते ऐसे ही पड़े रहें, हम सड़कों पे खाना डालते रहें, हमारे एनजीओ चलते रहें, और कुत्तों को मत छेड़िए आप जाके। आप शेर आपको खाएगा, चीता आप पे आक्रमण कर देगा, तेंदुआ आ जाएगा या कोई भी जानवर आएगा, या तो आप उसको मार डालोगे और या आप उसको भगाओगे और या आप उसको पिंजरे के अंदर बंद करोगे। तो कुत्तों में क्या ऐसी खास बात है कि वो लगातार काट रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं है? और ये जितने भी डॉग लवर हैं ये उन कुत्तों को गोद क्यों नहीं ले लेते जी? और जब शेल्टर होम बनेंगे तो वहां खाना खिला सकते हैं वो। तो इसलिए मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा दूरगामी है, और वो इसलिए दूरगामी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनऑफिशियल रिकॉर्ड में तो और भी ज्यादा होगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं देश में 37 लाख कुत्ते काटने के केस आते हैं और उससे रेबिस फैलती है, और रेबिस का शिकार आदमी बहुत ही कम बचता है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी तक डिबेट किस बात पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है? अगर कुत्ते काट रहे हैं तो आप मानव हित देखेंगे या इनका हित देखेंगे? पहले किसका हित देखेंगे वो डिसाइड कर लीजिए, और नहीं तो एक इसका इलाज और है। कुत्तों की जनसंख्या आज पूरे देश में 12 करोड़ है, जो अभी इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हम एक पैदा करते हैं वो 4 पैदा करते हैं, और जब मल्टीप्लाई होगी तो कुत्तों की संख्या और बढ़ेगी। तो फिर हम लोगों को आप शेल्टर में भेज देना और कुत्ते सड़कों पर रहेंगे जी। मुझे इस बारे में ये कहना है। तो आगे क्या कुत्तों की नसबंदी भी करवाएंगे आप लोग? नहीं, आपको मालूम नहीं है कुत्तों की नसबंदी होती है रोज, और उसका प्रोविजन है। और ये जितने भी डॉग लवर्स हैं इन्होंने भी कह रखा है कुत्तों की नसबंदी करो। क्यों करो कुत्तों की नसबंदी? इसलिए करो कि उनको ही पता है इनकी संख्या अगर बढ़ गई तो और हाहाकार मच जाएगा जाके। तो इसीलिए कुत्तों की तो नसबंदी होती है, आपको शायद मालूम नहीं है। लेकिन विजय जी, जो लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, जो पेट डॉग लवर्स हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि इस निर्णय से कहीं उनके घर के कुत्ते भी ना चले जाएं शेल्टर में। कल वो सड़क पर खड़े होकर घुमा रहे होंगे, बैठे होंगे लेकर, और वो भौंकेंगे, किसी के पीछे जाएंगे तो उनको उठाकर निगम वाले डाल देंगे शेल्टर होम में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन लोगों की जितनी भी चिंताएं हैं वो खुद को लेकर चिंता है, इनको कम्युनिटी डॉग से कोई मतलब नहीं है जी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने प्राइवेट कुत्ते पाले हुए हैं उनके लिए एक नियमावली बनी हुई है जी, कि वो कुत्ते को ले जाएंगे तो पट्टे में बांध के ले जाएंगे, और अगर कुत्ता पॉटी करेगा तो पॉटी का बर्तन भी साथ लेके चलेंगे, किंतु वो भी वो फॉलो नहीं करते हैं जी। तो और अगर ये बड़ी बड़ी नस्ल के कुत्तों को ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे जिससे लोग डरते रहे, तो जाहिर तौर पर उसमें भी विचार करने की होगी। पर अभी बात उनकी नहीं हो रही, अभी बात आवारा कुत्तों की हो रही है। और ये जो डॉग लवर शब्द इनके आगे से तो हटा देना चाहिए। इनमें से एक भी आदमी कुत्ता गोद लेने को तैयार नहीं है, अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पे खाना डालते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे को काटते हैं, वो इनको तो बस तकलीफ देनी है, ये दिखाने के लिए वी आर डॉग लवर्स, वी आर डॉग लवर्स। ठीक है विजय जी, आप रहिएगा, मैं लौटकर आपके पास आता हूं। हमारे साथ शौर्य अग्रवाल हैं। शौर्य अग्रवाल जी एडवोकेसी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन पेटा इंडिया से हैं। शौर्य जी, ये बात तो जग जाहिर है, सबको पता है, आए दिन हम ही लोग दिखाते हैं कि देखिए कैसे नोच नोच कर जो आवारा कुत्ते हैं लोगों पर हमले करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। और अमूमन अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो लोग आपको इसकी शिकायत करते हुए मिल ही जाएंगे कि उनके सामने वाले फ्लैट में 4 कुत्ते एक साथ हैं, उनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। सोसाइटी में निकलते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। सोसाइटी के गेट के बाहर जाते हैं तो आवारा कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई ऐसे आवारा कुत्तों को, ऐसे डॉग्स को अगर शेल्टर होम ले जाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, पहले तो जो मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। दिल्ली में
लगभग 10 से पहले तो काउंट ही नहीं है ऑफिशियल की कितने डॉग्स हैं, मगर एस्टिमेट है कि 3 लाख से या 3 से 8 या कुछ ऐसा एस्टिमेट है कि इतने डॉग्स हैं। जब इतने डॉग्स हैं दिल्ली में, तो इनको आप शेल्टर होम में कैसे लेके जाएंगे? 8 हफ्तों के अंदर कैसे लेके जाएंगे? दिल्ली में इतनी जगह कहाँ है, दिल्ली में शेल्टर कहाँ है कि जहां पे आप इनको रख पाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो सरकार के रूल्स हैं 2001 से लागू हैं, 2023 में उन्होंने एक अपडेटेड कॉपी भी उसकी रिलीज करी, जिसके हिसाब से डॉग्स को स्टेरिलाइज करना है, उनकी नसबंदी करनी है, उनको वैक्सीनेट करना है और उनको वापसी उनकी टेरिटरी में छोड़ देना है। वो लॉ रहा है अभी भी है। अब सरकार ये काम 24 साल समझिए, बहुत लंबा समय होता है। 24 साल में सरकार ये काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार ये शेल्टर ये इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कर पाएगी शौर्य जी? डॉग्स को 2014 से पहले, ह्यूमेन तरीके शौर्य जी, शौर्य अग्रवाल जी, 2014 से पहले ऐसा कहा जाता था कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता था तो वो कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद न सिर्फ सरकार बदली, लोगों की सोच बदली, संस्थाओं ने अपने डेडलाइन पर काम को डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो आपको निगम या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको इसमें लगाया जाएगा उनकी मंशा पर शक क्यों है? आपको क्यों लग रहा है ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो अथॉरिटीज नहीं कर पाएंगे? उनको करने तो दीजिए। आपकी दिक्कत क्या है? अथॉरिटी से दिक्कत है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आवारा कुत्ते यूं ही घूमते रहने चाहिए? सर, अथॉरिटीज काम नहीं कर पा रहे हैं, ये एविडेंस है। और मैं इंडिया के ही एग्जांपल्स देना चाहूंगा और जगहों के जहां पे अथॉरिटीज अच्छे से काम कर रहे हैं, जहां पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लखनऊ, सिक्किम, देहरादून, जयपुर, जहां पे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स और नसबंदी के थ्रू अच्छे से स्टेरिलाइजेशन हुए हैं। आज वहां पे डॉग्स की पॉपुलेशन घटती हुई दिखाई दे रही है, वहां से डॉग बाइट केसेस भी अब बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत में ये पॉसिबल है। दिल्ली में फॉर सम रीजन ये नहीं हो पा रहा है अच्छे से। विजय जी, क्या दिल्ली में इम्पॉसिबल है? डेफिनेटली मुझे नहीं है भरोसा। दिल्ली जी, विजय जी, क्या दिल्ली में इम्पॉसिबल है? जी सर, ये बताता हूँ। ये शौर्य जी पेटा के प्रेसिडेंट हैं? मुझे मालूम नहीं है। प्रवक्ता हैं ये, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन पेटा इंडिया के। अच्छा, प्रवक्ता। आप सुनिए सर, पहली बात तो ये है कि आप एक बात का सिर्फ सवाल पूछ लीजिए, इनको शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं हो पाएगी इससे कारण प्रॉब्लम है, या ये उनको शेल्टर होम में भेजना नहीं चाहते जी? पहले तो ये डिबेट होनी चाहिए क्लियर। ये लोग वो हैं शौर्य जी, जो बताइए। कुत्तों को सड़कों से हटाना ही नहीं चाहते। इनसे पूछिए अगर शेल्टर होम बताओ। शौर्य जी बताइए। सर सीधी सी बात है, डॉग्स जो है एक टेरिटोरियल जानवर होता है। ये दिल्ली का उतना ही पार्ट है, ये दिल्ली उतनी ही उनकी है जितनी की हमारी है। उनको शेल्टर में डालना, शेल्टर कहना भी गलत होगा, उनको जेल में डालना क्रूरता के बराबर है। वहां पे आज आप पूरे देश में किसी भी शेल्टर में चले जाइए, वहां का बुरा हाल है। वहां पे इनकी डिग्निटी, इनकी नहीं, विजय जी आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। शौर्य अग्रवाल, विजय जी आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। विजय जी पूछ रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि इतने सारे शेल्टर होम बन ही नहीं सकते, ये काम असंभव है, या आप इनको भेजना नहीं चाहते हैं? अब आप दूसरी लाइन पर ले जा रहे हैं कि शेल्टर होम गड़बड़ हैं, ये हैं, वो हैं। पहले आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, अब वो आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी मंशा तो क्लियर कीजिए। सर, उनको भेजना क्यों है वहां पे? वो दिल्ली उनका घर है, वो इधर ही रहते हैं। वो देख लिया आपने, उनका सड़कों पे तमाशा कर रहे हैं लोग, आपने देख लिया। आप शेल्टर में भेजेंगे तो वहां पे शेल्टर होम नहीं बन पाएंगे। सर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स यहाँ का नॉर्म है, स्टेरिलाइजेशन प्रूवन फैक्ट है। अगर आप दिल्ली से आज की तारीख में गलती से आपने शेल्टर होम बना दिए और वहां पे डॉग्स को भेज दिया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी एरिया में, बाहर के एरिया से, आसपास के एरिया से नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाते हैं। वापस आपके पास आता हूं। विजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया
अभी तक ये सारे मेनका गांधी से लेकर और इनसे लेकर सब ये लोग कह रहे थे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, शेल्टर होम है ही नहीं, नए बन नहीं पाएंगे जी, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते हैं गलियों में कुत्ते ऐसे ही पड़े रहे, ये उनको घर में ले जाएंगे गोद में, ये भी उनके लिए शेल्टर होम नहीं बनाएंगे, पड़े रहें, लोगों को काटते रहें और इनके एनजीओज जो हैं वो चलते रहें जी। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पेट डॉग्स या जो भी करके बनती होगी, इनसे पूछे उसने आज तक क्या किया है जी। जानते हैं ये जो स्टरलाइजेशन का काम जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ठीक से नहीं होता है, वो कौन करता है? वो सब इनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। 20 ऑर्गेनाइजेशन है एमसीडी के पास जिनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं मुनाफे के लिए कि इन कुत्तों को स्टरलाइज करो और इनकी देखभाल करो। वो काम करते नहीं क्योंकि करप्शन है। तो ये एनजीओ सिर्फ दिखाने के लिए बने हैं, ना ये गोद लेंगे, ना ये उनको खाना ढंग से देंगे, ना ये उनका ध्यान रखेंगे, ना बस ये कहते हैं लोगों को काटते हैं तो काटते रहें। वो कम्युनिटी डॉग्स हैं, ये बचे हुए हैं इनके बच्चे को काटेंगे ना तब इनको ये समझ आएगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर हम बड़े भारी डॉग लवर थे, हमने तो डॉग्स के लिए ये किया, किंतु मेरे हस्बैंड को भी कुत्ता काट गया, मुझे भी कुत्ता काट गया, तब से मैं तो कुत्तों से नफरत करती हूं। विजय गोयल का जो आंदोलन है वो कुत्तों को सम्मान दिलाने के लिए है। अगर ये कुत्ते लाखों की संख्या में ऐसे ही काटते रहे, लोग उनसे नफरत करने लगेंगे, वो उससे नफरत ना करें, इसलिए इनको हटाया जाना जरूरी है। अब दूसरा भी आंसर इनका पहले ही समझ लीजिए। ये कहते हैं स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करिए, इनसे पूछो, मेरे से पहले आप इनसे पूछ लो तो इलाज क्या है इनके पास। अगर शेल्टर में नहीं भेजेंगे तो इनका इलाज क्या है, फिर मेरे से जवाब मांगना आप। ठीक है सर, ओके, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। शौर्य अग्रवाल, आपका नेटवर्क ठीक हो गया, आप जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, एक एक करके, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, फिर विजय जी आपके पास लौट कर आऊंगा। शौर्य जी और प्रियंका राणा आ गई हैं स्टूडियो में, जरा दिखा दीजिए, ये कुछ कागजात लेकर आई हैं और अच्छा खासा ये पूरी बाइंडिंग की हुई दस्तावेज है। ये प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं इसके अंदर जो डॉग बाइट्स हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था काम उसमें तब तक नगर निगम में कोई जाता नहीं था, कोई कंप्लेंट्स नहीं डालता था, ये प्रिस्क्रिप्शंस थे, वो होता नहीं था। तो नगर निगम क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं कि साथ हैं? नहीं, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। मैंने 2017 के अंदर चिट्ठी लिखी है योगी जी को। उसके बाद गोयल साहब ने काफी बार, एक दो बार जब मीटिंग भी हुई तो मैं गई भी थी वहां पर, और हम सारे जितने भी लोग हैं एनसीआर के, जितने भी आरडब्ल्यूएज हैं, सबके साथ मिलकर के हम इस पर काम कर रहे थे। मतलब एक सहमति के साथ ये काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। शौर्य जी 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए विजय गोयल जी ने जो सवाल आपसे पूछे हैं। देखिए, डॉग फीडर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, डॉग्स को फ्रेंडली बनाते हैं। साथ के साथ हमारी लोगों से भी गुजारिश है हम कि वो फॉरेन डॉग ब्रीड्स को अडॉप्ट ना करके कम्युनिटी डॉग्स को अडॉप्ट करें, कम्युनिटी डॉग्स का ख्याल रखें। मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि देसी इंडी डॉग्स अडॉप्ट करिए, वो हेल्दी होते हैं। साथ के साथ एमसीडी टेंडर देता है एनजीओज को काम करने का, फैसिलिटीज सारी वगैरह एमसीडी प्रोवाइड करता है। अगर वही लैकिंग है तो एनजीओस कैसे अच्छे से काम करें? ठीक, ओके। उसके अलावा इस बीच देश के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, नामचीन लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और अपना प्रेम दिखा रहे हैं डॉग्स के प्रति। वो दिखा रहे हैं कि कितना प्रेम वो करते हैं, अमानवीय व्यवहार तक कह रहे हैं कि ये जो फैसला है अमानवीय है और ये क्रूरता है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। हर्षा रिछारिया हमारे साथ हैं, इनकी भी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है आजकल। हर्षा रिछारिया जी, राखी के दिन आप एक अपने डॉग को राखी बांधती भी नजर आ रही हैं। आप लोगों को इस फैसले से क्या दिक्कत है मैम? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि किसी ने तो इस मुद्दे पे इतनी सख्ती से चर्चा रखने का सोचा कि इन बेजुबानों के लिए हमें भी अपनी राय रखने का हक है एक चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जैसा कि अभी जो पूर्व मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि भाई जितने भी डॉग लवर हैं वो इनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, वो इनको अपने घर में क्यों नहीं रख लेते, वो इनके खाने पीने का ठेका क्यों नहीं ले लेते। इनका सीधा सा बोलना है। तो अगर मैं अपने घर की बात करूं, आज से 3 साल पहले मेरे घर में 12 बिल्लियां और 4 डॉग्स थे, ठीक है। उन 12 कैट्स को हमारे नेबर ने पॉइजन दे दिया क्योंकि उनको वो जानवर पसंद नहीं थे और एक साथ 12 कैट्स की डेथ हो गई। अब आज की डेट में जब 14 जनवरी को पूरा देश वहां पे पहले शाही स्नान में था, महाकुंभ में, तब मेरे घर पे एक स्ट्रीट डॉग ने 5 बच्चों को जन्म दिया है।
आज मेरे घर पे तीन स्ट्रीट डॉग्स हैं, एक हमारा जर्मन शेफर्ड है। उन सबको एक साथ वैक्सीनेशन भी हो रहा है, सबका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, हमने नसबंदी भी करवाई है, सब करवाया है। जो चीजें होनी चाहिए वो हम करवा रहे हैं। मेरे पापा आज भी उनका नाइट रूटीन है कि वो पहले जितने भी इस पूरे एरिया में डॉग्स हैं वो रात में उनको खाना देने जाते हैं, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, घर के डॉग्स को खाना देते हैं, उसके बाद मेरे पापा खाना खाते हैं। लेकिन अब समाज में कुछ दिक्कतें ये बढ़ रही है कि भाई डॉग के ये जो कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी सर ने बोला था कि दिल्ली में 4 लाख 5 लाख कुछ डॉग्स हैं, जिसमें से 2000 डेली के, सर के हिसाब से 2000 डेली के कुत्तों के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। तो लाखों में से अगर 2000 केस कुत्तों के काटने के आ रहे हैं तो वो हमको दिख रहे हैं कि उसकी वजह से हमें लाखों कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा। जी हर्षा जी, इस देश की पॉपुलेशन कितनी? एक सेकंड विजय सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस देश की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोगों को में से अगर किसी एक को कोई स्ट्रीट डॉग बाइट करता है, आपको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या आप कहेंगी कि 140 करोड़ में 5 लोग मेरे घर में हैं, उनमें से किसी एक को अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो क्या ही फर्क पड़ता है? राह चलते किसी को भी स्ट्रीट डॉग बिना मतलब में कभी नहीं काटता है। यही एक मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करना है। ये लोग बस यही बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। जो फेरोशियस डॉग है वो काटता है और इस चीज का प्रूफ है मेरे पास, किस तरह से अटैक किया जाता है। कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हाँ जी हर्षा जी, कंप्लीट। कभी भी कोई भी बेजुबान जानवर बिना, जब तक हम उस पे हमला ना करें, हम उसे डराए ना, हम उसे भगाए ना, तब तक कभी भी कोई भी कुत्ता ऐसे किसी को नहीं काटता। मैं आपको दिखाता हूं। तो अपने सामने कोई केस ऐसा नहीं। हर्षा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जरा फटाफट विजुअल्स दिखाते रहिए साइड में स्क्रीन पर। हर्षा जी, आपके सामने अगर टीवी सेट है तो देखते रहिए। तब तक प्रियंका राणा क्या कहना चाहती हैं उनके पास मैं चला जाता हूं। प्रियंका जी जी, और जिस तरह से बोल रहे हैं, जब मैंने अपनी सोसाइटी से काम शुरू किया आज से 13 साल पहले 50 डॉग बाइट हो चुकी थी। और वो ये कह रहे हैं ना प्रोवोकेशन की वजह से, जी नहीं, प्रोवोकेशन नहीं था। वहां पर बच्चे पार्क में खेलते थे, उनको कुत्ते अटैक करते थे और पैक ऑफ डॉग्स अटैक करता था, एक सिंगल डॉग अटैक नहीं करता था। उसके बाद एक ऐसा केस आया था जहां पर एक महिला जो 5 महीने का बच्चा था उसका, वो वॉक कर रही थी और 14 मल्टीपल डॉग बाइट्स। आप सोचिए वो भयावह जो मंजर था, क्योंकि मैं खुद पीएफए के साथ मिलकर के उस टाइम पे स्टरलाइजेशन और कुत्तों के फेवर में काम कर रही थी। लेकिन जब मैंने डिमांड की कि इस तरह के डॉग्स को हटाया जाए, रीलोकेट कराया जाए, तो मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया गया। थ्रेट कॉल्स मिली और उसके बाद जब मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, जी थ्रेट कॉल्स मिली। मैंने, ये कौन लोग हैं जो कुत्तों को स्ट्रीट से, जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाने पर धमकाते हैं? ये कौन लोग हैं? जी मेनका गांधी जी, आप जाइए, आपके खिलाफ इसका भी कोई सिंडिकेट चलता है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा है। आप ये समझ लीजिए एनसीआर के अंदर जो भी आरडब्ल्यूए के अंदर रहा है, अगर वो ये कह दे कि उसने अगर कभी भी आवाज उठाई, कभी भी ये कहा कि स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं और उनको हटा दिया जाए, तो सीधा आपके ऊपर, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके ऊपर कुत्तों के अगेंस्ट काम करने का केस नहीं डलता है, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपके ऊपर हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन का केस चलता है। जिस टाइम पे ये काम स्टार्ट किया, मेरी आरडब्ल्यू के कुछ लोग जेल के अंदर बंद थे और उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए? महिलाओं के साथ उत्पीड़न का। तो इस तरह झूठे केस में फंसा देते हैं, झूठे केस में फंसाए जाते हैं। आप जाकर के आप एनसीआर की किसी अच्छा, भी सोसाइटी में पोथी जो आप लेकर आई हैं इसके बारे में भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले हर्षा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, देखिए मेरी मोहल्ले में जो कुछ लोग रहते हैं जिनको डॉग पसंद नहीं है, उनके 3-4 साल के बच्चे जब खेलने आते हैं ना, और वो किसी डॉग को मस्ती मजाक में, 3-4 साल का बच्चा कितना नासमझ, कितना मासूम होता है, वो किसी भी डॉग के पास जाता है और उसे मजाक मस्ती में मारने की या डराने की कोशिश करता है। उस डॉग के वो दिमाग में बैठ जाता है और जब भी वो निकलता है ना तो डॉग उस पे चढ़ने को होते हैं। क्यों? हर्षा जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आप ठीक है, आप पेट लवर हैं और देश में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं आपके जैसे, लेकिन आप उस बच्चे के बारे में भी जरा सोचिए जिसको बचपन में एक बार किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया है। जीवन भर जब वो सड़क पर निकलेगा
तो उसके अंदर कौन सा डर घर करके बैठा होगा। अंधेरे में निकलने से पहले, घर से बाहर अकेले निकलने से पहले, स्कूल जाने से पहले और बड़े होने के बाद भी मैं कहता हूं जब इस तरह की घटना बचपन में हो जाती है तो लोग कितने डरते होंगे। जरा उनके बारे में भी सोचिए। आपका एक तरफ प्रेम अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान है उनके लिए भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं लौट कर आता हूं, लेकिन विजय जी एक गंभीर बात जो प्रियंका राणा कह रही है, दिल्ली में रेप केस कितने बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मर्डर केस तो उनको तो उठा के डाल देते हैं ना जेल में। रिलोकेट करने का क्यों नहीं सोचा मैम, उनको तो उठा के रिलोकेट कर देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। अपने हक में आवाज मैम, ऐसे इंसान रूपी आवारा जानवरों को, ऐसे आवारा, ऐसे आवारा नहीं पकड़े जाते, कुछ तो फिर कुत्ते भी ना पकड़े जाएं। आवारा जानवरों के लिए तिहाड़ जैसे जेल हैं दिल्ली में। आवाज हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इंसानों के बारे में आपको कुछ सहानुभूति रखनी है कि नहीं रखनी है? जो बच्चे बुजुर्ग तड़प रहे हैं, जो फोबिया से मर जाते हैं, अभी क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर डर के मारे महिला सेकंड फ्लोर से कूद गई, उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब बच्चे जो हैं पार्क में नहीं जा पा रहे, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। करोड़ों करोड़ों के लोग पैसा दे करके फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन वो अपनी सोसाइटी के पार्क में नहीं घूम पाते हैं, सीनियर सिटीजन नहीं घूम पाते हैं। उनको जब पार्क में जाते हैं तो नोच खाते हैं ये कुत्ते, तब आप लोग नहीं दिखाते हैं सहानुभूति। सहानुभूति दिखाइए, दोनों की तरफ दिखाइए, फिर दोनों की तरफ दिखाइए। कम से कम अगर कुत्तों की तरफ दिखा रहे हैं तो इंसानों के लिए भी थोड़ा प्रेम तो होना चाहिए ना। आप ये बताइए, जब बच्चे डर के मारे गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्या बीतती होगी उनके माँ बाप के ऊपर? क्या आप बताइए, 3 साल के बच्चों को जब कुत्ते नोच नोच के खाते हैं, आपने वीडियोस नहीं देखी है किस तरह से कोई सड़क पे जा रहा है, 5 कुत्ते अटैक कर देते हैं और आप तब भी कहते हैं आपको कुत्तों का फोबिया दिखा है, लेकिन इंसानों का फोबिया नहीं दिखता है आपको। आप लोग शेल्टर होम की बात करते हैं ना, आप लोग स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। मैं बताती हूँ आपको सच्चाई क्या है। स्टरलाइजेशन के नाम पे जो धंधा आप लोग करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 10 कुत्तों में से 2 या 3 कुत्ते उठा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो स्टरलाइजेशन क्या हुआ? प्रॉपर मैपिंग हुई क्या? वो जीरो स्टरलाइजेशन है मैडम। जब ग्राउंड लेवल पे आप काम करोगे, क्योंकि हमने काम किया है, स्टरलाइजेशन का 800 रुपए पर कुत्ता लिया जाता था, जबकि नगर निगम से आपको पैसे मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता था, लेकिन नहीं, फिर भी रेजिडेंट से 800 रुपए पर कुत्ता लेते थे। मेरे सोसाइटी के अंदर से मैंने 4 कुत्ते हटवाए थे, एनजीओ के उस पे 40,000 रुपए हमसे लिए गए। कुल मिलाकर एक सेकंड लड़िए मत। कुल मिलाकर विजय गोयल जी, ये आवारा कुत्तों का एक बड़ा कारोबार है और आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा सिंडिकेट है जो इनके खिलाफ या इंसानियत और इंसानों के लिए अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कोई अगर काम करना चाहे, चाहे वो प्रियंका राणा हो, चाहे वो विजय गोयल जी हो, तो उनके खिलाफ धमकियां आती हैं, उनको टारगेट किया जाता है, अमानवीय और क्रूर तक कहा जाता है उन्हें। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं जब से आंदोलन कर रहा हूं तब से सब लोग जानते हैं कि मुझे धमकियां आती है, जान से मारने की बात कहते हैं लोग। ये लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, कहते हैं आपकी मौत हो जाए, आपको कुत्ते काट ले, और ये सब मेरे सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड है और मेरे पास इनके भी सारे रिकॉर्ड है जो ये आपस में शेयर करते रहते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एनजीओज बनी हुई है ना, इनका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग तो ये भी कहते हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं उनका भी इसके अंदर हाथ है। कई बार तो बाहर से कुत्ते लाके छोड़ दिए जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई सड़कों पे करवाते जाते हैं जी। तीसरा ये है, ये जो एनजीओज हैं 20 तो एमसीडी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार है। अगर आप इनके एनजीओज के शेल्टर होम जाकर देखिए आए तो आपको उल्टियां आएंगी, वहां पर इस तरह का बुरा माहौल है जी। तो इसीलिए कुल मिलाकर ये हुआ कि अल्टीमेटली बड़े शॉर्ट के अंदर बात है कि भी आपको इंसान रखने हैं या वो रखने हैं। ये साध्वी जी जो है ना, ये कहती हैं भाई हर एक कुत्ता तभी काटता है जब हम उसको छेड़ते हैं जाके जी। ये तो कहती हैं तभी है जी। तो भाई 50 लाख से ज्यादा कुत्ते काटते हैं हर साल, तो सब के सबको हम छेड़ते हैं तब रहते हैं। तो भैया आप ये देख लो कि आपको इंसान को रखना है। मेरा बच्चा तो खेलेगा और खेलेगा तो जैसे भी खेलेगा वो, तो आपको कुत्ते को रखना है या बच्चे को रखना है वो तय कर लीजिए। एक जमाना आएगा जब हमको शेल्टर होम में जाना पड़ेगा, चलेगा ही शेल्टर होम। धरती पे जितना आपका और हमारा है, हाँ, ये कोई नहीं बोल सकता कि सिर्फ इंसान के रहने के लिए। ना, इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। इनसे पूछिए साध्वी जी। एक बात विजय गोयल जी, मुझे लगता है शायद उसको बहुत अच्छे से समझते होंगे
हम लोग छोटे, हमारी उम्र कम रही होगी। सर एक सेकंड, मैं लास्ट बात आपके पास ही आ रहा हूं। सिर्फ जी बोल लीजिए सर। सर सबसे बड़ी बात है, जिनको ये बेजुबान कह रहे हैं, बेजुबान तो मुर्गा भी है, मछली भी है, बकरा भी है, सुअर भी है, गाय भी है। आज तक मैंने तो इनको कभी उनके बारे में नहीं बोलता रहा। और जरूरी बात है, आप डॉग लवर से पूछ लीजिए वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो अपने आप को, मैं वही कह रहा था, एनिमल लवर्स मत कहिए। और तो और हम लोगों की उम्र कम रही होगी विजय जी, लेकिन आप लोगों की उम्र ठीक ठाक रही होगी। एक वो जमाना था जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लोगों को वक्त बिताने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कोई ना कोई घर में मिल जाता था, यानी कि अकेलापन नहीं होता था। आज ज्यादातर फैमिलियां न्यूक्लियर हैं और कहीं ना कहीं आपस में बैठने का, साथ में बैठने का वक्त नहीं है, एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है। फिर जाएं तो जाएं कहां? तो वो कहते हैं कि हमारे पास झगड़ा हो जाता है। हाँ, हमारे पास एक पेट है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बेजुबान होता है, वो बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ सुनता है। इशारे जो उसे किए जाते हैं उसको वो फॉलो करता है। और ये बात आजकल की जनरेशन को शायद बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए पेट डॉग्स जो हैं और पेट डॉग्स को रखने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लोगों को यह जानकर भी हैरानी होगी कि जितना आप साल में कमाते नहीं होंगे, उससे ज्यादा कुछ फैमिलीज इन पेट डॉग्स पर खर्च कर देती हैं, कुत्तों पे खर्च कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन आवारा कुत्तों के काटने से, गली में घूमने से क्या हो रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़ गया। आशुतोष श्रीवास्तव जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब अनुराग अग्रवाल भी है। अनुराग साहब, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर देश भर से एक बड़ा तबका है जो आवाज उठा रहा है, जो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे तय कर लिया। मेनका गांधी तो कह रही है सर कि आपने तो किसी राजा की तरह कह दिया कि भाई इस नदी का पानी रोक दो, इस नदी का पानी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने विद इन द जो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है उसी में काम किया है। और अगर हम आर्टिकल 32 देखें या आर्टिकल 131 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा पावर है कि वो सुओ मोटो कोई भी कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी इशू पे। और जब इस तरीके से, जब इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं, इतने सारे डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है जो कहता है कि लगभग 36% जो रेबीज से मौत होती है वो सिर्फ इंडिया में होती है, पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा पकड़ने के बाद का ये जो आंकड़ा 35%। यस, 36% मैं बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है 36% है। और इसके अलावा अगर आप देखें 2000 हर साल जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं, अगर पिछले साल 2024 का देखें तो 3.7 मिलियन यानी 37 लाख डॉग बाइट्स हुए हैं। और ये जो बात जो कही जा रही है कि वो परेशान करने पे वो करते हैं, देखिए 6 साल की बच्ची का जो है मौत हो जाता है, वो क्या डॉग को क्या परेशान कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि एक दो बातें हैं, एक तो ये कि ह्यूमैनिटी के ऊपर जाकर के आप डॉग लवर बनते हैं, ये थोड़ा समझ के बाहर है। जहां पे इंसान मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, अटैक हो रहा है, वो चल नहीं सकते हैं, बूढ़े बच्चे वो चल नहीं सकते, रात को तो आप एक 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर में आपको जाना, आप उतर नहीं सकते हैं, आप चला नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बुजुर्गों की बात छोड़ दीजिए, ये तो नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप कुत्तों को मार दो, आप क्रुएल्टी करो। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर बनाने की बात कर रहा है, वो ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और आशुतोष जी, बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दीजिए, हमारे और आपके जैसे युवाओं के पैर भी कांपने लगते हैं जब कुत्तों का कोई झुंड आपके पीछे पड़ जाता है। कुछ मोहल्ले, कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां पर आप और हम भी आते जाते होंगे, और वो लोग भी जो आज अपना प्रेम दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक साथ 4-4 डॉगीज लेकर या पपीज लेकर दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास 4 हैं, 6 हैं, वो भी ऐसे मोहल्ले और ऐसे स्ट्रीट में अगर पहुंच जाते होंगे तो उनके पैर थरथरा जाते होंगे और जान बचाने के लिए भागते होंगे। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, क्या रेबीज, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जी सर, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं एक बात को, कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से ये नहीं कह रहा कि आप क्रुएल्टी कीजिए, वो होम शेल्टर होम्स बनाने की बात कर रहा है और शेल्टर होम में फैसिलिटीज देने की बात कर रहा है, स्टरलाइज करने की बात कर रहा है। और ऐसी फैसिलिटीज सिर्फ इंडिया में नहीं,
बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, नेदरलैंड्स हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यही फॉर्मूला को अडॉप्ट किया है। ठीक है और अगर आज वकील साहब एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या जिन लोगों के घरों में पेट डॉग्स हैं और अगर सोसाइटी में या मोहल्ले में लोगों को उनके डॉग से दिक्कत हो रही है तो उनको भी शेल्टर होम में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? नहीं, ये फैसला स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाया गया है। जो पेट्स हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इम्यूनाइज करने का और जो बाकी के जो प्रोविजंस है उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उनके लिए ये नहीं बनाया गया। ये स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाया गया है, जो बिल्कुल आवारा होते हैं, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उससे रेबीज हो सकता है क्योंकि वो उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है। ये उन कुत्तों के बारे में है, वो स्ट्रे डॉग्स के बारे में। तो ये बहुत ही क्लियर और एक चीज ये भी है कि गोवा सरकार ने, ओके सर, गोवा सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही टास्क फोर्स बना दिया वहां पर। लेकिन आपको ब्रजेश सोलंकी याद होंगे, जो कबड्डी के खिलाड़ी रेबीज की वजह से जिनकी मौत हो गई डॉग बाइट की वजह से। तो ऐसे केसेस और ऐसी तस्वीर मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकता हूं, देखिए ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। आप सोचिए आपकी रूह कांप जाती होगी जब आप ये देखते होंगे। फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आवारा कुत्ते सड़क पर घूमते रहें, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जिन आवारा कुत्तों की वजह से आपका बिजनेस चल रहा है या आपकी दुकान चल रही है, इंसानियत जाए भाड़ में, हम तो उनके लिए लड़ेंगे, तो आपको इन तस्वीरों को बार बार देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, कितने मामले हैं ऐसे, और क्या एक बार इस तरह की बीमारी जब लग जाती है तो इंसान के बचने के चांसेस कितने होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा है, इंसानों के लिए, मानवता के लिए कितना बड़ा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, इसको फ्लैग किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके कारण बहुत से बच्चे और हमारे बुजुर्गवार जो कि सड़क पे वॉक करने जाते हैं उनको डॉग बाइट्स होते हैं। हमारी एक स्टडी थी 2016 की और हमें इंसिडेंस मिला था 2.5% एनुअल इंसिडेंट, यानी कि 100 में से 2.5 लोगों को हर साल कुत्ता काटता है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 10 साल, तो 10 साल के अंदर 25% लोगों को कुत्ता काट जाएगा, और 40 साल के अंदर, ये बहुत रफ स्टैटिस्टिक्स है, करीब करीब 100% लोगों को कुत्ता काट जाएगा। अगर हम 80 साल जिंदा रहते हैं तो ये मान के चलें कि हमें हमारी जिंदगी में 1 से 3 बार कुत्ता जरूर काटने वाला है। इतनी भयावह स्थिति है। अब जहां तक कि रेबीज के केसेस का सवाल है, एक तो ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर रेबीज हो गई तो मृत्यु निश्चित है। इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल दिल्ली, जो कि सिर्फ दिल्ली और आसपास के एनसीआर के रीजन के जहां पे पेशेंट्स पहुंचते हैं, वहां अराउंड हर साल 60 से 70 पेशेंट रेबीज के रिपोर्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने एनिमल लवर्स हैं इनको इन हॉस्पिटल्स में जाकर के एक बार देखना चाहिए कि कैसे इन मरीजों की हालत होती है, कैसे इनकी मृत्यु होती है। उसके अलावा जो हमारी रेबीज क्लिनिक्स है, जहां पर एवरेज रोज 15 से 20 पेशेंट्स पर डे रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रेश डॉग बाइट्स के, और जो फॉलोअप्स के वैक्सीनेशंस के आते हैं, उनकी एक बार आप देखें, तकलीफ देखें, उनकी हालत देखें। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। अब सवाल यह है कि क्या हम 8 हफ्ते में शेल्टर होम बना पाएंगे और सब कुत्तों को हटा देंगे? देखिए, जादू की छड़ी नहीं है, मैं समझ सकता हूं, हर कोई ये बात समझ सकता है, लेकिन हमें किसी बड़े काम की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। और अगर देश के सर्वोच्च अदालत को ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत जरूरी है, और देश की सर्वोच्च अदालत को ऐसा लग रहा है कि इनसे इंसानी मानव जाति जो है वो परेशान है और उनके लिए ये मौत की वजह बन रहे हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस पर मैं विचार करूंगा, क्योंकि चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, ये ऑर्डर आपने क्यों पास कर दिया है। आज इस बहस में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, अब देखते रहना भारत। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।